इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। ये जो गालीबाज गैंगस्टर है श्रीकांत त्यागी, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, इसे उत्तराखंड में देखा गया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड का हरिद्वार में सीसीटीवी कैमरे में एक झलक नजर आई है श्रीकांत त्यागी की। हरिद्वार में सीसीटीवी में कैद हुआ है श्रीकांत त्यागी, लेकिन पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर बताया जा रहा है ये गैंगस्टर। उत्तराखंड में देखा गया है श्रीकांत त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। हरिद्वार में जब सीसीटीवी खंगाले गए तो उसी में इसकी तस्वीर कैद हो गई थी और वहीं पर यह देखा गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश में नोएडा पुलिस की 60 टीम्स इस वक्त मौजूद है। अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ कर इसके सहयोगियों से, जो इसके जानकार हैं, उनसे पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं इस तक पहुंचने के लिए। और ऐसे में उत्तराखंड में हरिद्वार में इसका सुराग पुलिस के हाथ लगा है। हरिद्वार सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीर श्रीकांत त्यागी की। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर, क्या अपडेट मिल रहा है? हरिद्वार में कहां सीसीटीवी जिसमें इसकी तस्वीर कैद हुई है? बाजार का इलाका, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहां? देखिए, फिलहाल यूपी पुलिस के लिए श्रीकांत त्यागी एक फांस बना हुआ है और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर उसके फ़ोन ट्रेसिंग की जा रही है। और फ़ोन ट्रेसिंग में पता चला है कि कई बार फ़ोन ऑन और ऑफ हुआ है। और उसी फ़ोन ट्रेसिंग के आधार पे जब यूपी पुलिस हरिद्वार ऋषिकेश के इलाके में पहुंची तो वहां पता चला कि एक सीसीटीवी है। फिलहाल पुलिस इस बात की जानकारी नहीं दे रही है कि वो किस जगह पे मिला है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ये क्लियर है कि श्रीकांत त्यागी की जो लास्ट लोकेशन पाई गई है वो हरिद्वार ऋषिकेश में पाई गई है। इसी वजह से यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें हरिद्वार और ऋषिकेश में छानबीन कर रही हैं, तफ्तीश कर रही हैं और कोशिश कर रही है जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की। क्योंकि श्रीकांत त्यागी जिस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार दोनों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ऐसे में यूपी पुलिस हर उस जगह पर तलाशी कर रही है जहां पर उसकी संभवतः लोकेशन हो सकती है। और इसी वजह से जो फ़ोन ट्रेसिंग हुई है उसके मुताबिक श्रीकांत त्यागी हरिद्वार और ऋषिकेश में पाया गया है। उसकी सीसीटीवी फुटेज मिली और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर पूछताछ भी की जा रही है और उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश हो रही है। जी, इसकी जो जान पहचान के लोग हैं उनसे पूछताछ में कुछ साफ हुआ है क्या? क्या ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड में कोई खास जान पहचान इसकी, कुछ रिश्तेदारियां इसकी जहां पर छिपा हो सकता है, इस तरीके की कोई खबर सामने आई? देखिए, एक तो फ़ोन लोकेशन और दूसरे जो कल हिरासत में लिए गए लोग हैं जो उसके सपोर्टर और करीबी बताया जा रहा है, उन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। ये जानने की कोशिश है कि आखिर जो श्रीकांत त्यागी है वो कहाँ हो सकता है। कई ऐसे लोग जो भी उससे जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। आपको बताएं कि जहां वो रहता था वहां पर बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध लोकल लोगों से नहीं थे, लेकिन जो उसके करीबी हैं, ख़ास तौर पे वो 6 लोग जिनको कल हिरासत में लिया गया था, उनसे भी पूछा गया है। उनकी जो निशानदेही है उसके आधार पे और भी उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से भी पड़ताल पूछताछ हो रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर वो किसके संपर्क में है, कहाँ जा सकता है। और जो लोकेशन सीसीटीवी की मिली है वो हरिद्वार ऋषिकेश की मिली है। ऐसे में यूपी पुलिस की 7 टीमें उत्तराखंड में हैं जो हरिद्वार ऋषिकेश और आसपास का जो इलाका है, क्योंकि उस इलाके में उत्तराखंड पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कोशिश है। तो फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की जाए, उसको पकड़ा जाए। क्योंकि ये मामला जिस तरीके से सांसद वहाँ पहुँचे, सांसद ने सीधे सब अपनी पुलिस पर सवाल उठा दिया, विधायक वहाँ पर पहुँचे, पूरे अपार्टमेंट के लोगों के साथ साथ नोएडा में अलग अलग जगहों पर, या यूँ कहें कि पूरे यूपी में विरोध हो रहा है। उस विरोध को देखते हुए यूपी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहती है। मूव हुई है टीमें वहाँ पर। फिलहाल यूपी पुलिस उत्तराखंड पुलिस के संपर्क में है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसकी लोकेशन पता चले और उसकी गिरफ्तारी की जाए। जी, अच्छा, ये जो गैंगस्टर त्यागी है, जितना वक्त लग रहा है यूपी पुलिस को इस तक पहुंचने में, इस बात को भी समझना होगा रणवीर कि उतना ही जो साख है यूपी पुलिस की, उस पर भी तो बट्टा लगता जा रहा है ना। कि साहब खुद सांसद महोदय जो हैं वो पहुंचते हैं मौके पर, वो 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं और ऐसे में वो 48 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म होने वाला है। उसमें भी अब करीब 5 घंटे के आसपास का वक्त बचा हुआ है और अभी भी नोएडा पुलिस के हाथ खाली। रणवीर, देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस इस मामले में परेशान भी है और पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। वजह यह है कि जो यूपी पुलिस है
यूपी पुलिस ने कोशिश यही की थी। आपको बताऊं कि मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और लखनऊ में भी एक पुराना मामला था जिसमें श्रीकांत त्यागी आरोपी था। मामला था एक अपार्टमेंट है गोमती नगर विस्तार में और उस अपार्टमेंट में ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया था और पकड़ा किसने था? इसकी खुद की बीवी ने। 2020 का मामला है और उस मामले में भी मामला थाने तक पहुंचा था। लेकिन इसका रसूख देखिए कि ना कोई मंत्री है, ना विधायक है, ना किसी ऐसी पद पर है, फिर भी ये गनर लेकर के चलता था। इसकी जो गाड़ी मिली है उस गाड़ी का नंबर VVIP नंबर है 0001। उस गाड़ी पर जो लोगो है वो यूपी विधानसभा का है, जो कि यहाँ पर हमें सामने आपको वो लोगो भी दिखाता हूँ जो आमतौर पे गाड़ियों में दिखाई देता है। देखिए ये एक सरकारी गाड़ी है और बिल्कुल सामने एक लोगो, ये विधानसभा में मैं मौजूद हूँ, सामने जो लोगो दिख रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, इस तरह का एक लोगो भी गाड़ी के सामने गाड़ी के पीछे बना हुआ था। तो रसूख था और उसी रसूख के बल पर ये जो त्यागी है, ये त्यागी लोगों पर रौब झाड़ता था और इसी रौब का नतीजा है कि जो अपार्टमेंट की महिला जो कि इसके अवैध कब्जे पर आपत्ति कर रही थी और एक दिन से नहीं कई दिनों से कर रही थी, उसने आवाज़ उठाई तो गाली गलौज और बदतमीज़ी शुरू की। ऐसे में पुलिस की नाकामी ज़रूर है, क्योंकि ये मामला जब सामने आया था तभी कड़ाई हो जानी चाहिए थी। कल की भी जो घटना थी उस घटना में भी जाहिर है कि पुलिस ने अगर समय रहते एक्शन लिया होता तो ये लोग ना अंदर घुस पाते और ना ही इस तरह का विवाद होता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर पुलिस की नाकामी है जिसका जिक्र रणवीर भी कर रहे थे, और जैसे जैसे वक्त लग रहा है, बीत रहा है, पकड़ में नहीं आ पा रहा है पुलिस की ये श्रीकांत त्यागी, वैसे वैसे जो नाकामी है पुलिस की वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।